इस लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार आए थे, क्या हश्र हो गया। तो ऐसे ही इस कांग्रेस में इस बार भी हरियाणा के चुनाव में ऐसे ही आएंगे जो गद्दार है देश के। अरे गद्दार कैसे हैं? वो देश के लिए लड़ रहे हैं, आप गद्दार कैसे कह सकते हैं? कैसी बात कर दिया? अरे भैया, आपको जो सम्मान मिला था, जो गोल्ड मेडल मिला था, जा करके आपने गंगा जी में बहाने का काम किया, आपने माँ गंगा का अपमान किया, आपने उस सम्मान का अपमान किया, और जो सम्मान पुरस्कार आपको मिलता है आप उसको ठुकरा देते हो। ये भी देशद्रोह का ही काम है। सम्मान नहीं रहा था, शोषण हो रहा था उनका। शोषण हो रहा था। 12 साल से तुम्हारा रेप हो रहा था, तो 12 साल बाद तुमको क्यों पता चला हमारा रेप हो रहा है? भाई जब भी उस किसी को व्यक्ति को हौसला मिलेगा तभी, और उसमें क्या दिक्कत है? अरे सर, हौसला आज हमारे देश में लगभग जो है मोटी मोटा 2014 से डिजिटल क्रांति तेजी से बढ़ गई है। 14 से ही जो है यूट्यूबर और ये सब तमाम लोग आ रहे हैं। तब क्यों तुमने कहा? देखिए ऐसा है, दो तरीके का रेप का आरोप लगता है, एक तो वास्तव में रेप, और दूसरा रेप का बहाना। मलाई मिलनी बंद हो गई, हमारे साथ रेप कर रहे थे। मैं कह रहा हूं सर, आप भी एक ब्राह्मण है, सनातनी है, हमारे देश में सनातन महिलाओं के लिए या किसी भी महिला के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय को, सबसे बड़ी उसकी इज्जत की बात होती है। यदि अभी तो यही तो दर्द है कि महिलाओं की इज्जत नहीं हुई, तभी तो वो धरने पर बैठी, जंतर मंतर पर बैठी। 12 साल तक अपनी इज्जत से क्यों समझौता किया? आपने कहा नहीं 11-12 साल मोटी मोटा हो गया, 11-12 साल से ये इस जो पहलवान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, तो 12 साल तक आपका जमीर नहीं जगा। 12 साल तक आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता गया, और आप आकर के पब्लिकली या थाने में या FIR या आप क्यों नहीं कराए? आप बताइए, क्या विनेश फोगाट ने 12 साल पहले या जिस दिन उनके साथ क्या कहते हैं FIR, क्या कहते हैं, जिस दिन उनके साथ ये बदतमीजी हुई, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, उस दिन जाकर के FIR दर्ज कराया? जरूरी उनके साथ ही बहुत सारी महिलाओं का कहा उन्होंने, जरूरी कि मेरे आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप एक पहलवान है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहलवान है, नहीं ये सच्चो आपका FIR दर्ज कर रहा था, आप ACP के पास जाते, नहीं कोई जा रहा था, आप मेल करते, आप मानवाधिकार को मेल करते, और जो मेल होता है सर उसका पूरा सबूत होता है। मैं कहता हूं दिखाएं कितने साल पहले इन लोगों ने जाकर के एफर्ट किया कि हमारे खिलाफ FIR, हमारे खिलाफ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है और इस आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। मलाई मिलना बंद हो गया तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो है रेपिस्ट हो गए। मलाई कहाँ से मिले? खिलाड़ी को मलाई थोड़ी मिलती है, एक तो खिलाड़ी होता, देश का खिलाड़ी होता। मैंने कहा ना सर, आपके पास पहली बार आपके इज्जत के साथ जब कोई छेड़खानी किया, आपकी इज्जत पे हमला किया, तो पहली बार ही आपने क्यों नहीं जाकर के शिकायत की? आपका गुस्सा कि ये कांग्रेस ज्वाइन करे, कोई भी आदमी आप लड़ लीजिए कांग्रेस से, आप बीजेपी, उसमें दिक्कत क्या है? इसमें गलत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है। कन्हैया कुमार लड़े, एथराइज टिकट मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है, लड़े। लेकिन जो आपने कहा कि लोग टिकट के लिए मर रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है, प्रचंड बहुमत से आ रही है, ये सपना कांग्रेस छोड़ दे। कांग्रेस हो गई कांग्रेस, बस कांग्रेस हो गई कांग्रेस। खंगाल के जो मिलता है, जैसे पूरा जब खंगालोगे ना तो कोई नीचे मिला जाएगा तलहटी, वही कांग्रेस को मिल रहा है और वही कांग्रेस को मिलेगा वो खंगालने के बाद। तो कांग्रेस माहौल बना, कांग्रेस हैज बीन कांग्रेस। भाई एक पहलवान किसी भी पार्टी में जाता है, चुनाव लड़ता है, दिक्कत क्या है? लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे यार, पेट में दर्द की बात नहीं है, वो पहलवान को पहले प्रायोजित किया गया कि भैया तुम जो है भारतीय जनता पार्टी को पहले बदनाम करो, तुम्हारा छवि साफ सुथरा है, तुम एक राष्ट्रवादी हो, राष्ट्र का चेहरा हो, लोग को पहचानो, भारत देश की पहचान हो, इसलिए जो है ना ढंग से जो है ना भारतीय जनता पार्टी का मुंह पर कलिख लगाने का काम करो, सबसे पहले बदनाम करो। तो उसको पहले दम तक बदनाम किया, जंतर मंतर पर धरना दे करके। नया पहलवान जो थे उनको चांस नहीं दिया गया, उनको दबाया गया, और अपने प्रमुख चेहरा बन करके सामने मीडियाबाजी, डेली मीडियाबाजी। उनका कहना था हमारे साथ गलत हुआ है, बदतमीजी हुई, शोषण हुआ, तो क्या दिक्कत है? बैठ गए। अरे मेरे भाई, कांग्रेस में तो उनका शुरू से चल रहा है, अंदर साठगांठ शुरू से चल रहा है कि भैया टिकट लेंगे, MLA का टिकट, MLA का समय आएगा तो हरियाणा चुनाव में MLA बनेंगे। कांग्रेस के साथ बहुत दिन पहले से वाड्रा जी के साथ, जो वड्राइन जी के साथ में उनका सोफा पर बैठे हुए थे, उनका फोटो वायरल हो रहा है। जी कौन है? वड्राइन जी वही है, वड्राइन जो लड़की लड़ सकती हूँ, नाक जो है मेरा दादी से मिलता है, कार्बन कॉपी है मेरा दादी का। अरे भैया, आपका नाक अगर दादी से मिलता है, आपका गाल अगर दादी से मिलता है, आपका दांत अगर चोंच आपका दादी से मिलता है। चोंच नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं सरदार जी? फिर वही बात कर रहे हैं, इस तरह की बात सम्मानजनक शब्दों से इस्तेमाल। अच्छा ठीक है, आपका जो है जो भी चोंच वगैरह जो भी है
जो भी है आपका अगर दादी से मेरा कह सकते हैं। अरे चोंच बोलते हैं, खाते हैं जो आपका चोंच अगर दादी से मिलता है तो इस देश को क्या फायदा होगा, पूछता है भारत। हाँ जी, पूछता है भारत। अरे तो भाई गुण होता है ना, इंदिरा जी ने देश पाकिस्तान की 2 डिवीजन कर दिया था। आप समझ नहीं रहे बात को, कितनी ताकत थी वो। हाँ। अरे मेरे भाई, कांग्रेस मतलब, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस मतलब हिंदू की बर्बादी, कांग्रेस मतलब भारत की बर्बादी, कांग्रेस मतलब धारा 370 वापस फिट कर देगा, कांग्रेस मतलब 1984 सिख नरसंहार, कांग्रेस मतलब जो है राम का जो है ना फैसला वो बदल देगा, राम का मंदिर में ताला लगवा देगा, कांग्रेस मतलब जो है एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगाया कश्मीर से ना, वैसे ही और फिर साजिश करके मार के भगाएगा। इस देश की स्वतंत्रता में जिस पार्टी ने योगदान दिया हो, आजादी में निभाई हो, 60 साल राज किया हो, आप उसका मायने ही बदल रहे हैं। 7,32,000 कितना, 7,32,000 हमारे वीर बलिदानी यहाँ देश का राष्ट्रवादी शहीद हुए, तब जाके हमारा भारत देश जो है ना आजाद हुआ। और एक खाली जो है ना चरखा से खाली शहीद नहीं हुआ, 7,32,000 ऑन रिकॉर्ड है। और ऐसे पता नहीं अनगिनत कितने लोग जो है वो जो है अनगिनत कितने लोग जो है जो सरकार का रिकॉर्ड में नहीं है शहीद हुए, तब बहुत सारे पूरा देश खड़ा हो गया था सरदार जी, उससे इनकार नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि आप कांग्रेस ने तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक जो है काम किया था, पार्टिसिपेट किया था, बड़े बड़े नेता थे, उसमें कौन सी इनकार कर सकता है। अरे मेरे भाई, कांग्रेस ऐसा है ना कि यहाँ भारत का जमीन खोदो तो आपको जो है ना मंदिर मिलेगा, भारत का जमीन खोदो मंदिर मिलेगा, और भ्रष्टाचार को खोदो तो कांग्रेस मिलेगा, कांग्रेस को खोदो तो मुगल मिलेगा। ये अलग ही बात कर रहे हैं। अरे भैया, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई बोलने से लोगों को पेट में दर्द हो जाता है, यही सच्चाई आप देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। मेरी बातों में अगर जरा सा भी आपको गलत हो रहा है तो आप रिसर्च कर लो ना। हाँ, जमीन खोदोगे तो मंदिर मिलेगा, भ्रष्टाचार खोदो कांग्रेस, लिस्ट है लंबा चौड़ा भैया, आपको पढ़ते पढ़ते रात हो जाएगा, शाम हो जाएगा, दूसरा दिन हो जाएगा, इतना लंबा इन लोग घोटाला किए, घोटाला पर घोटाला, घोटाला पर घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, गिनते गिनते आपको देखिए इन लोग दोनों बेल में चल रहे हैं, माँ बेटा, नेशनल हेराल्ड, और क्या क्या इन लोग घोटाला। तो मोदी जी की साजिश है, आपको पता ही है, सब कह रहे हैं कि मोदी जी इनको फंसाना चाहते हैं, सीबीआई ईडी छोड़ देते हैं जिसको फंसाना होता है। सीबीआई आज का है क्या? सीबीआई ईडी जो है ना, आप जो है गलत काम करोगे, चोरी डकैती करोगे तो वो सही जगह पहुंचाने का काम करेगा, वो इंडिपेंडेंट काम करती है, मोदी का इशारा पर नहीं करती है, वो जो इंडिपेंडेंट काम करती है, वो इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते साहब। हाँ, ये है कि आप चोरी करोगे तो मोदी सरकार आपको छोड़ेगा नहीं, आपको राज करना है, एमएलए बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, पीएम बनना है, सीएम बनना है, चाहे आप किसी पार्टी का हो, आपका एक बाल बाका नहीं होगा, उल्टा आपको रक्षा सुरक्षा दिया जाएगा मोदी की सरकार में। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ का आवाम का हम पॉकेट काट लें और अपना जो 7 पिस्त दुरुस्त कर ले, परिवारवाद कर ले, तुष्टीकरण कर ले, जातिवाद कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप चोरी नहीं कर सकते, आपका एक एक पैसा जो है ना, वो मोदी जी बोल दिए हैं कि कागज का टुकड़ा से कुछ नहीं ज्यादा है, वो रखे हो पॉकेट में चोरी करके डकैती करके ना, वो एक एक पाई का हिसाब जो है देश की जनता को देना पड़ेगा, देना चाहिए, उसमें दिक्कत। आप जातिवाद की बात करें, राहुल गांधी कहते हैं जो सबसे कमजोर आदमी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए हम जाति जनगणना करवा रहे हैं। कांग्रेस क्या बोली पहले? हम दो हमारे दो, हिंदुओं को बोली खास करके हम दो हमारे दो, उसके बाद क्या बोली? एक बच्चा ही अच्छा, उसके बाद क्या बोली कांग्रेस? क्या बोली उसके बाद? बाल न बच्चा नींद आए अच्छा। तो हिंदू लोग बाल बच्चा पैदा करना खत्म कर दिए, एक से शून्य पर आ गए। और अभी क्या कह रहे हैं कांग्रेस? जो जिसकी ज्यादा जनसंख्या होगी उसको ज्यादा हम उसको जो है ना बेनिफिट देंगे। ये कौन सा भाई चरित्र है इनका? अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है। 1 करोड़ों हिंदुओं को पकड़ के और जबरदस्ती जो है नसबंदी कर दिए, टक 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 काट दिए। दूसरे धर्म में तो हराम है, तो ये हिंदुओं को टारगेट कर करके इनको कम करने का काम एक कांग्रेस किया है। अब जो है ना ये जो काठ की हांडी जो है ना बार बार आग पर नहीं चढ़ती, इनकी भांडा फूट चुकी है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, उग्रही अंत न होई निबाहु, निमाह नहीं होगा। और काल नेमी जमी रावण राहु, जैसे काल नेमी और रावण का और राहु का भेद खुल गया, ढक्कन खुल गया, वैसे इन कांग्रेसियों का ढक्कन खुल चुका है, इनको अब कहीं निमाह नहीं होगा। देखो, उनका राहुल का कहना है कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है, इसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। उनका मकसद है कि जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, वो ऊपर आए। बहुत नेक जो है इरादों से वो ला रहे हैं इसको। अरे मेरे भाई पत्रकार साहब, राहुल गांधी जी अपना जात बताए ना,
कि वो अपना जात क्या है, पहले हम उनका मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर वो जात बताएंगे तो उनको टोटल 7 जात बतानी पड़ेगी। जात एक ही तो जात होती है अरे ना भाई। नहीं, 6-7 जात बताना पड़ेगा उनको, इसलिए वो डर के मारे या शर्म के मारे नहीं बोल पाते हैं। उनका जात उनसे पहले पूछो ना कि क्या जात है उनका, वो अपना जात बताएं। वो जिन्हें उधारू ब्राह्मण उनकी पार्टी के नेता ने कहा था, अरे कहाँ? वो खुद भी लिखवाते हैं। कहाँ से? और ब्राह्मण है कश्मीरी। अरे भाई कहाँ से ब्राह्मण हो जाएंगे? वो कहते हैं अपने आप को जम्मू कश्मीर कहते हैं, उनका कार्यकाल में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया जम्मू कश्मीर से। ये नौटंकी करते हैं, ये जो है ना अपना जात बताएं। उनका दादा जो है ना फिरोज जहांगीर खान इलाहाबाद का कब्रगाह में रो रहे हैं कितने सालों से। एक कांग्रेसियों में पूछना चाहता हूं कि कम से कम एक बार जाओ राहुल गांधी जी का दादा पर जो है ना दुआ और फतिया करके आओ, उनको सिरनी चढ़ा के आओ, एक ठो अगरबत्ती तो जला दो। आप हमेशा चेहरा जो है वाड्राइन जी, प्रियंका वाड्रा जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अपना नाक और चोंच ढूंढ लिए अपना दादी में कि मेरा शकल दादी से मिलता है। ये अपना शकल अपना जो है ना, अपना शकल जो है ना अपना क्यों नहीं खोज पाए अपना दादाजी में राहुल गांधी जी? जिससे चेहरा मिलेगा उसमें तो खोजा जाएगा ना। आप इसमें कौन सी दिक्कत है भाई? किसी का पापा से मिलता है, किसी का दादा, किसी माँ से मिलता है, उसमें दिक्कत क्या है? तो राहुल गांधी जी अपना शकल क्यों नहीं ढूंढ पाए अपना दादा में, फिरोज जहांगीर खान में? वो जो किलसन है कितने सालों से वो ईदगाह में लेटे हुए, कब्रगाह में लेटे हुए, वहाँ कब्रिस्तान में लेटे हुए इतना सालों से वो दादाजी। नहीं, वो उनके नाना से मिलता है। उन्होंने तो कहा था खून का रिश्ता है कश्मीरियों से मेरा। अभी कहा, अभी 4 दिन पहले। अरे मेरे भाई दादा से मिलता है, मेरे भाई फिरोज जहांगीर खान दादा से मिलता है। दादा है उनका, राहुल गांधी जी का दादा है फिरोज जहांगीर खान। वहाँ ईदगाह में लेटे हुए, कब्रगाह में लेटे हुए, लेटे बोलते हैं हम लोग, मरना नहीं बोलते हैं उसको, लेटे हुए अभी भी वो जो है वो रो रहे हैं खून की आंसू। कोई कांग्रेसियों कोई तो आओ, एक गिलास पानी तो पिलाओ, एक ठो अगरबत्ती तो जलाओ, थोड़ा सिरनी तो कर दो, मेरे लिए फतिया तो कर दो, दुआ तो कर, कुछ नहीं। इन लोग जाते तक नहीं है जो फिरोज जहांगीर खान के पास। क्या भाई, तो भैया क्या पता पहचान हो जाए, ये लोग वोट नहीं देंगे, जान जाएंगे मेरा कि असली जाति कौन हूँ। नहीं तो कांग्रेस तो जाति धर्म की राजनीति करती नहीं ना। अब कर रही है वो अलग बात है, अब जाति जनगणना कर रही है, वो राजनीति नहीं कर रही है। ये शुरू से करती आई है भाई साहब, कहाँ कौन दुनिया में है ये जातिवाद की राज्य। फूट डालो शासन करो, इनको विरासत में मिला है कांग्रेसियों को कि फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। ये शुरू से करते हैं, इनको विरासत में मिला है। ये पहले इंदिरा गांधी जी के शासन काल में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये नारा था इन कांग्रेसियों का कि मने कांग्रेस का ही सारा इंडिया है, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, ऐसे करके इन लोगों का नारा था। सोचिए इनका मनसा सारा देश में देखिए कि जो है ना रोड, सड़क, चौराहा, स्टेडियम, पार्क, जितना सारा कुछ गांधी गांधी, नेहरू नेहरू, गांधी गांधी, सारा इन लोग अपना बाप का विरासत समझते हैं। सारा देश में अपना नाम जो है फिट कर दिया कि ये मेरा है, ये भारत देश का जर्रा जर्रा जो है एक इन कांग्रेसियों का, इन परिवारों का है। ये निकालते हैं भारत बचाओ यात्रा, ये भारत बचाओ नहीं, ये परिवार बचाओ भैया, परिवार बचाओ, कांग्रेस बचाओ यात्रा निकाले। कोई तो आओ मेरा परिवार बचाओ। ये मुसलमान भाइयों तुम खतरे में हो, क्यों? क्योंकि भैया तुम लड़ो, मेरे लिए रोड पर आ जाओ भैया, मेरा परिवार बचा लो, मेरा कांग्रेस बचा लो, क्योंकि तुम लोग लड़ते हो, मेरे लिए मार खाते हो, अपना दागदार, अपना जो है ना छवि दागदार करते हो। हाँ, मुसलमान भाइयों को बोल रहा हूँ। अरे वो अभी उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहेंगे कि लड़ोगे, कटोगे, बचोगे, किस तरह की भाषा बोले तो धार्मिक जो है सांप्रदायिकता तो बढ़ी रही है ना, एक हो जाओ। देखिए हम जो है ना, हम एक चक्रव्यूह में अभी फंस चुके हैं। ऐसा चक्रव्यूह बनाए हैं विपक्षी पार्टी लोग मिल करके, सारा देश में जो है ना राहुल गांधी जी जो है ना अभी जो है ना विदेशी दुश्मनों के हाथ के कठपुतली बन चुके हैं और ये सारा देश में पेट्रोल छिड़क दिए हैं। सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे हैं माचिस मारने के लिए, ये दंगे फैला देंगे, बांग्लादेश मॉडल यहाँ ले आएंगे। उनके भी नेता लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश मॉडल ले आएंगे यहाँ। तो हम एक जो है ना चक्रव्यूह में इनके फंस गए हैं। अभी बार बार मैं कहता हूं मेरे देशवासियों, ये कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है, इनको जो है ना इनको एकदम बायकॉट करो, एक वोट भी मत। और राहुल योगी का कहना है कि बटोगे तो कटोगे, ये कितना एक सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने वाला बयान है। एक देश के सूबे को ऐसा बोलना चाहिए था कि मुखिया को। देखिए वो एकजुट रहने के लिए बोल रहे हैं योगी महाराज जी, और योगी महाराज को तुरंत जो है ना जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश से उनको सीएम कुर्सी से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका उत्तर प्रदेश में सीएम योगी बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज का उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं है। तुरंत उनको जो है सीएम का पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको वहां से हट जाना चाहिए उत्तर प्रदेश से, उनको दिल्ली में लाओ।
वहां उनका कोई काम नहीं है। दिल्ली में लाओ, और दिल्ली में लाने के बाद लाल किला से आवाज आनी चाहिए हमारा कानों में, हमारा देश के नागरिकों का, आवाम के कानों में कि मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो वो उनको वहां कोई काम नहीं है। यहाँ उनको चरण धो करके बाई रोड लखनऊ से ला करके यहाँ दिल्ली में उनका चरण धो करके सोने का सिंहासन में उनको बैठाओ। सोने के सिंहासन जो है प्रतीक्षा कर रही है देश का आवाम, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब के सब योगी 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 सबको चाहिए योगी। पूरे देश में सांप्रदायिक डिवीजन चाहते हैं आप? सांप्रदायिक नहीं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत देश, विकसित देश बन जाएगा। सारा हिंदू मुसलमान, हिंदू सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम प्रेम से रहेंगे, एकजुट रहेंगे, और सारा देश जो है ना बुलंद ऊंचाइयों पर चला जाएगा। क्या बात है। वो फिर बटोगे कटोगी नीति फिर शुरू हो जाएगी वहां पर पूरे देश में। काहे का कौन बांटेगा? कांग्रेस नहीं रहेगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वही तो लड़वाती है, वो कहती है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, मुसलमान खतरे में है। ए मुसलमान भाइयों, उधर जाओगे हिंदू मारेगा, और हिंदू को कह देगा उधर जाओगे तो मुसलमान मारेगा, इधर जाओगे तो हिंदू मारेगा, एक दूसरे को लड़वा देता है। चोर को कह देगा समय से जाके चोरी कर लेना, और चौकीदार को कह देगा भाई सावधान रहना। तो एक कांग्रेस जो है ना गंदगी करके वो लगा देती है किसी के पिछवाड़े में, वो गंदा किया, वो गंदा किया, हम नहीं गंदा किए। तो एक कांग्रेस की साजिश रही है जो है एक दूसरे को लड़वाती है, हिंदू मुस्लिम करती है। अब नहीं चलेगी, बार बार नहीं चलेगी। एक बार हो गया, 70 साल झेल लिए, अब 70 साल झेले कांग्रेस को, 140 साल अब जो चांस देंगे भारतीय जनता पार्टी को। विनेश के चुनाव लड़ने पे क्या दिक्कत है? वो पहलवान है, कहीं भी जा सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? अरे भैया आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस से लड़ो, जिससे लड़ो, लेकिन यहाँ का आवाम का पॉकेट मत काटना भैया। ना हम तो भारतीय जनता पार्टी का कोई 1 रुपया दे देता है मेरे को, मेरा घर चला देता है, ना मेरे को कांग्रेस घर चला देता है। हम कहूंगा साफ बात और निष्पक्ष बात, आपको जिससे चुनाव लड़ना है लड़ो, लेकिन जो है ये साजिश के तहत छुप के काहे लड़ रहे हो? बहुत पहले से साजिश कर रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो छुप छुप करके प्रियंका वाड्रा जी के साथ में। आप डंके की चोट पर कहो कि मैं कांग्रेस का एमएलए बनना चाहता हूं, आप लड़ो, लेकिन यहाँ का आवाम का पॉकेट मत काटना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो झूठ बोलने का है वो झूठ मत बोलना। एक खटाखट बोलते हैं कि 8,500 दे देंगे, और देते होते कुछ नहीं है। ऐसा काम मत करना, हरियाणा वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो है ना कह दिया 8,500 देंगे, हमारे मुसलमान भाई, हमारे मुसलमान बहन, हमारा भारत देश का आवाम इतना जो गर्मी में वो जो है घना गर्मी, इतना कड़ा गर्मी में, जान मार देने वाला गर्मी में जो बाहर निकलेगा तो जो है ना लू लग जाएगा, मर जाएगा। ऐसा कड़ा गर्मी में, कड़ी धूप में निकल करके 100% वोट दिए हमारे मुसलमान भाई और मुस्लिम बहन लोग। इन लोग को, गठबंधन वाले, ठगबंधन कांग्रेसियों को जब दे दिए 100% वोट, और बोले थे मैनिफेस्टो में लिख के दिए थे कि 8,500 खटाखट देंगे, मेरा सांसद जैसी बनेगा, वादा जो करे नहीं भाई, 8,500 रुपया जैसी मेरा सांसद बन जाएगा, एरिया में जो सांसद के लिए खड़े हैं वो जैसी बनेंगे, हम सटासट खटाखट दे देंगे। लेकिन दिया क्या? 85 पैसा भी नहीं दिया। वो कब देंगे? उसके लिए दूसरा उपाय है। आरजेडी, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस और झाड़ू छाप और ये पंजा छाप कांग्रेस जितना है ना, सब में अपना मुसलमान प्रेसिडेंट डालो। एक खटाखट अपना बाप पिताजी बोल के देंगे, पिताजी 8,50,000 ले लो। वो 8,500 नहीं, उस समय 8,50,000 देंगे। 8.5 लाख ले लो, 8.5 लाख ले लो, आवाज लगा के देंगे, बुला के। कब? जब अपना मुस्लिम प्रेसिडेंट डालोगे उनमें, तब। धन्यवाद सरदार जी, ये थी जनता की राय। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।